हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूं आंसू ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा रेत का महल किस देश में बनाया गया है? तो हाल ही में रेत का सबसे बड़ा महल डेनमार्क में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब बात आई है डेनमार्क की, तो आइए डेनमार्क के बारे में जानते हैं। ये रहा मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के चलते जापान के किस शहर में ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी गई है। अब बात आई है टोक्यो की, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। तो आइए जानते हैं जापान के बारे में। ये रहा मैप में जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का मुद्रा जापानी येन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। उड़ीसा सरकार ने कोविड महामारी के बीच 6 जुलाई को 5 बड़े औद्योगिक कंपनियों को मंजूरी दी है। इसमें उड़ीसा की 1.46 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होगा। अब बात आई है उड़ीसा की, तो आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा अपना सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ साझा करती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य घुमरा नृत्य और पाला नृत्य है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो उड़ीसा में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। वीरभद्र सिंह एक अनुभवी राजनेता थे, जो हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपना सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साझा करती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल जो हाल ही में बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ पिल्लई हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य कड़थी नृत्य, नाट्य नृत्य और घुंगटी नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो हाल ही में इसका मेजबानी अपना देश भारत ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। ये रहा धर्मेंद्र प्रधान का इमेज। अगला प्रश्न है, स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन किया गया है? तो हाल ही में स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सहकारिता मंत्रालय की गठन किया गया है, जिसके तहत नए केंद्रीय मंत्री चुने गए हैं। ये रहा हाल ही में चुने गए कैबिनेट मंत्री और उनके प्रभार। अगला प्रश्न है, कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ममता ने चुनाव के जुड़ी एक पत्रिका की सुनवाई को जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच से हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि ममता ने न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की कोशिश की है, जिसके तहत ममता बनर्जी को
5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग लॉन्च की है? तो हाल ही में भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग डीएमआरसी ने लॉन्च किया है। डीएमआरसी का फुल फॉर्म होता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। डीएमआरसी ने प्रवेश और भुगतान को समय को कम करने के लिए भारत की पहली फास्ट टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला एशियाई कप 2022 का मेजबानी मुंबई और पुणे दोनों ही करेंगे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में।